वली की गर्दन पे सबने झुका दिया। और आपने गरीब नवाज का तो सुना, गरीब नवाज उनकी शान में कहते, या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। अरे जिसकी मनकबत गरीब नवाज पढ़े, जिसकी मनकबत, यारों मुरीदों से मनकबत पढ़वाना आसान है, मेरा गौस वो है जो गरीब नवाज से अपनी मनकबत पढ़वा रहा है। या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा। और सुन लो, हिंदुस्तान का हर वली लायक ताज़ीम है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई वली गरीब नवाज से बड़ा नहीं है। इसलिए लोग अगर मेरे गौस से किसी को बढ़ाना चाहते तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो हिंद का सुल्तान है वो अपनी गर्दन मेरे गौस के आगे झुका रहे हैं, मनकबत पढ़ रहे हैं। या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम कुतुब उला। मेरे गौस को गरीब नवाज ने कहा सुल्तान दो आलम, दोनों आलम का सुल्तान, कुतुब उला, हैरात जलालत अर्द समा। मेरा गौस वो है जिसकी अजमत को देखकर जमीन और आसमान हैरान है। और गौस को गौस किसने कहा? गरीब नवाज। या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा, ये मेरे गौस की शान है। अरे जिसकी अजमत के डंके गरीब नवाज बजाते हैं वो गौस कैसा है? इसीलिए उनके दामन से जुड़ जाओ, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। तो आपने जब कहा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन सबने झुका दी। एक साहब थे, उनके मुरीद बहुत ज्यादा थे, उन तक जब निदा पहुंची तो उन्होंने कहा हूं वो भी वली मैं भी वली, मैं उनके लिए गर्दन झुका दूंगा, उनके लिए गर्दन खम करूंगा। अरे गरीब नवाज ने पेशानी जमीन पे रखी तो हिंदुस्तान के बादशाह बना दिए गए, हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान बना दिए गए। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, वो हिंद का सुल्तान बन गया। अरे कोई वजीर आजम आएगा बदलता रहेगा, लेकिन मेरे ख्वाजा की हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा। इसलिए एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा, मैं हिंदुस्तान में एक कब्र को हुकूमत करते हुए देख रहा हूँ, वो मोइनुद्दीन की कब्र है जो हिंद पर हुकूमत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। तो जिसने गर्दन झुकाई उसको दुआ दी, हिंद का बादशाह बना दिया। और जिसने कहा मैं गर्दन झुकाऊं उनके लिए, मेरे गौस के जबान से निकल गया, जिसने मेरा कदम अपनी गर्दन पर नहीं लिया, जिसने मेरे लिए गर्दन नहीं झुकाई, उसकी गर्दन पर सूअर का कदम। अब आप टेंशन में नहीं आ जाएंगे कि मैंने सूअर का नाम ले लिया तो 40 दिन खाना हराम हो गया। लोगों के अंदर मशहूर है ना, सूअर का नाम ले लो तो 40 दिन खाना हराम। तो ऐसा नहीं है भाइयों, ये सब गलत सलत मसले मत फैलाया करो, इल्म सीखो। हर अर्ज ये कर रहा था जब उस शख्स ने कह दिया जो वाकई वली कहलाते थे, उन्होंने कहा मैं अब्दुल कादिर का कदम अपनी गर्दन पर नहीं लूंगा, तो मेरे गौस की जबान से निकला कि जिसने मेरा कदम नहीं लिया उसकी गर्दन पर सूअर का कदम होगा। मेरे गौस की जबान है। मौलाना रोम फरमाते हैं वली की जबान पर खुदा कलाम करता है, इसलिए वली का दिल न दुखाना, वली को कभी तकलीफ न पहुंचाना, उनके आस्थानों पर जाना तो अदब से जाना, एहतराम से जाना, ताज़ीम से जाना, कभी उनकी बेअदबी न करना। अल्लाह अकबर। मेरे गौस ने कहा जिसने मेरा कदम नहीं लिया उसकी गर्दन पर सूअर का कदम। बोल तो दिया, बोल दिया। जब बोल दिया तो वो वली, विलायत छिन गई, विलायत छिन गई, पता भी नहीं चला, नहीं मालूम हुआ। मुरीदीन को लेकर हज के लिए निकले। जब हज के इरादे से निकले 500 मुरीदीन आगे पीछे, ऐसी शान से वो हज के लिए निकले। जब निकले तो खैमा लगता, बड़ी इबादतें की जाती, दुआएं की जाती और काफिला आगे बढ़ता। चूंकि अब गौस का फैजान साथ न था, अब मकाम विलायत नहीं था, गौसे आजम की बद्दुआ लग गई थी। एक जगह पर खैमा मुरीदीन लगा रहे थे, बिल्डिंग पर एक लड़की खूबसूरत खड़ी हुई थी।
पीर साहब की नजर उस लड़की पर पड़ी। चूंकि जब दिल में इश्क रसूल न रह जाए, दिल में अल्लाह का खौफ न रह जाए, तो निगाहें बहकती है, निगाहें आवारा होती है। और जब दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और खुदा का खौफ हो तो निगाहें नहीं बहकती। इसलिए वो दिल अपने आप का एहतिसाब करे जो दिल रात के 3-3 बजे तक नेट पर गंदी पिक्चर, गंदी तस्वीर, गंदगी देखते हैं। जो लोग रात की तारीकियों के अंदर हीरो और हीरोइन को नंगा नाचते देखते हैं, वो अपने दिल का एहतिसाब करें कि उनके दिल में इश्क रसूल है कि नहीं है। क्योंकि जहां इश्क रसूल होगा, इश्क रसूल इतनी गैरतमंद चीज है, जहां खौफे खुदा होगा वहां आवारगी नहीं होगी। और खवातीन भी, गौस पाक की कनीज अपने आप को कहती है, जो वाकई गौसे आजम की कनीज होगी वो बेपर्दा नहीं घूमेगी, वो मोबाइल पर लड़कों से गुफ्तगू नहीं करेगी, वो पतले और बारीक लिबास पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करेगी। अरे गौस पाक की मां का आलम क्या था, जिसके वजूद को कभी किसी अजनबी ने न देखा हो, जिसने कभी किसी अजनबी मर्द को न देखा हो, जिसने कभी किसी से गुफ्तगू न की, वो गौस पाक की मां है। लेकिन आज गौस पाक के मानने का दावा करने वाले अपनी जिंदगी को आवारा कर चुके हैं, अपनी जिंदगी को अय्याश और मक्कार बना चुके हैं। ए गौस के गुलामों, कयामत के दिन से डरो, वो दिन आने वाला है। मर्दों पर भी औरतों पर भी अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? गौस पाक को क्या मुंह दिखाओगे? गौस पाक के नाना जान रसूल आजम को क्या मुंह दिखाओगे? अर्ज ये कर रहा था कि उस पीर की नजर एक लड़की पर पड़ी, दिल शैदा हो गया, दिल फिदा हो गया। लड़की को टिकटिकी बांधकर देखने लगे पीर साहब, और जब देखने लगे तो लड़की नीचे उतर आई। उन्होंने कहा, लड़की तू बड़ी खूबसूरत है, मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूं। लड़की ने कहा, आप पहले मेरे अब्बा से गुफ्तगू करें, अगर मेरे अब्बा इजाजत दे तो मैं आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप भी बड़े खूबसूरत इंसान है। वो लड़की ईसाई थी, नसारा से उसका ताल्लुक था। अल्लाह अकबर, वो बड़ी होशियार थी, चालाक थी। जब अपने बाप के पास लेकर के गई तो उसके बाप ने कहा, मैं अजनबी आदमी को, मुसाफिर को अपनी बेटी कैसे दे सकता हूं? आप पता नहीं कौन है, मैं पहले आपको जांचूंगा, पहले आपको परखूंगा, उसके बाद फिर तुम्हें अपनी बेटी दूंगा, और ताकि तुम मेरी बेटी को धोखा ना दे सको। उस शख्स ने कहा, आप कैसे मुझे जांचेंगे, आप कैसे मुझे परखेंगे? तो उस वक्त उस शख्स ने कहा, वो बहुत बड़ा मालदार था, उसने कहा कि हम लोग ईसाई हैं माअज़ल्लाह, और हमारे उनके यहाँ सुअर को मुकद्दस समझा जाता था। तो उसने कहा, मेरी बेटी दिन भर सुअर चराने जाती है, इसलिए उसके साथ पहले तुम्हें सुअर चराने जाना पड़ेगा, और मैं तुम्हें देखूंगा तुम ये काम सही से करते हो कि नहीं। वो शख्स तैयार हो गया, ठीक है मैं सुअर चराने के लिए तैयार हूं। याद रखो, ये बुरे दिन यूं ही नहीं आते, लोग वलियों की शान में जो मुंह में आता है बक देते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि ये मार क्यों पड़ रही है, अल्लाह की सजा क्यों पड़ रही है। याद रखना, ये बुरे दिन यूं ही नहीं आते, ये जिल्लत के दिन यूं ही नहीं आते। अल्लाह का ऐलान है, जो मेरे वली से अदावत करे मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। अमलेर में रहने वालों, धुलिया माले गांव और जलगांव वालों से रिश्तेदारियां करके